अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर हमें किन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इनके किन चीज़ों की अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान में सिचुएशंस क्या होगी और पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा और उसके लिए कितना टाइम लगेगा। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और उसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का। अगर 1 साल के अंदर हम उसका टाइम पीरियड होता है और 1 साल के बाद हमने वो लोन जो होता है वो वापस करना होता है। ठीक है, अगर हम वो साल के बाद वो वापस ना कर सकें, उसको रिटर्न ना कर सकें बैंक को, तो बैंक उसको पर एक्शन लेता है। बैंक से फिर हम टाइम लेते हैं कि हमें इसके लिए कुछ टाइम और दिया जाए ताकि हम उस चीज़ को, आपके जो पेमेंट्स हैं हम उस पर अरेंजमेंट करके रिटर्न कर सकें या उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको हम वापस कर सकें। तो उसके बाद जब 3 या 4 महीने का टाइम बैंक देता है तो हम अरेंजमेंट करते हैं। फिर भी अगर अरेंजमेंट ना हो, तो पेमेंट्स का अरेंजमेंट ना हो सके तो बैंक एक्शन लेता है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेता है कोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, और आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी गाड़ी होगी, आपका और एसेट्स जो हो गए उसको वो जो है सेल करके तो अपनी रिकवरीज वहां से करता है। सेम इसी तरह जो पाकिस्तान ने जो फॉरेन से जो लोन लिए हुए हैं, जो पेमेंट्स देनी है, जो इंटरेस्ट देना है, जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है, तो पाकिस्तान को वो पे के बाद जो है ना वापस देना पड़ता है। इनके जो उनकी पेमेंट्स होती हैं प्रिंसिपल अमाउंट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको वापस करना होता है 1 साल के बाद। तो इस टाइम पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन कोई 4.8 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट रह गए हैं और बाकी तकरीबन कोई 5 बिलियन के राउंड अबाउट जो है ना वो पाकिस्तान बैंक के पास मौजूद हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं पाकिस्तान के। और टोटल मिला के कोई 9.8 बिलियन बन जाते हैं। 5 बिलियन जो बैंक्स के हैं, 4.8 जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं, जिसमें 4 बिलियन जो हैं आपके बिलियन डॉलर जो आपके जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, उनके हैं जो आप रिजर्व जो यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट आप उसको शो कर सकते हैं अपने रिजर्व में। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो है ना, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता है तो फिर उसकी सिचुएशन यही होती हैं कि जिसकी बेस के ऊपर जो है ना पाकिस्तान के में के अखराजात जो होते हैं, पाकिस्तान अखराजात ज़्यादा कर रहा है और उसकी इनकम नहीं है। मीन के जो उसकी जो अर्निंग है वो नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट आप इतनी कर रहे हैं लाइक आप 50-60% या 70% इम्पोर्ट कर रहे हैं और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है, 20% भी नहीं है। ठीक है, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर ही आपका डॉलर जो है पाकिस्तान में आएगा। डॉलर पाकिस्तान में आएगा तो फिर ही आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, डॉलर यूज भी कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट क्यों हो रहा है पाकिस्तान? इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है रेमिटेंस नहीं आ रही। जो पाकिस्तान के फार्मर रहते हैं वो पाकिस्तान रेमिटेंस नहीं भेज रहे। अगर वो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजेंगे, जो आई थिंक सो लास्ट ईयर में जो है वो लास्ट इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पर मंथ के हिसाब से 2.5 या 3 बिलियन डॉलर जो है ना पर मंथ के हिसाब से पाकिस्तान के लास्ट जो वहाँ पे रेमिटेंस आ रही थी इतनी थी। क्योंकि फॉरेन में जो पाकिस्तानी है उनको एक ट्रस्ट था, उनको गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि पाकिस्तान जो है ना के पास जो गवर्नमेंट स्टेबल है और स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है। इस वजह से उन्होंने रेमिटेंस भेजना शुरू कर दी। उसके उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट भी था, उसमें भेजी, जिससे उन्हें फ़ायदा भी होता था। तो अब वो इस चीज़ में उनको एक ट्रस्ट का भी जो है ना ट्रस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट जो है अब इतनी स्टेबल नहीं है। इस वजह से रेमिटेंस भी नहीं आ रही और आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं है। तो इट मीन के दोनों साइड से जो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं है, रेमिटेंस भी नहीं आ रही इतनी, तो आपको तो डॉलर नहीं आ रहा। जब डॉलर नहीं आ रहा और आपके इम्पोर्ट, डेफिनेटली आप चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, आपका जो आपने जो बजट जो सॉरी आपने जो टैक्स कलेक्ट करना होता है उसमें 50% जो आपका 60% वो आपके फ्यूल की उसमें पेमेंट्स में चला जाता है डॉलर की शेप के ऊपर। और बाकी आपके पास जो आपने इंपोर्ट करनी होती है लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जिस तरह गाड़ियाँ बनती हैं आपकी, और भी
रॉ मटेरियल्स बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको डॉलर चाहिए होते हैं, जिसके में आप पेमेंट्स जो डॉलर में करते हैं। जब आपका अगर डॉलर मौजूद नहीं है, आप आपके जो बैंक्स हैं वो एलसी नहीं खोल रहे, महंगे एलसी नहीं खोल रहे, तो आपके जो बाहर से खाम माल आता है उसकी एलसी भी नहीं ओपन हो रही, आपके पास जो इंटरनेशनल क्रेडिट नहीं है, इस रीज़न में एलसी नहीं खोल रही। उसके बाद जो है इश्यूज ये जो है ना मेन स्टेल अभी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि आप के पास जो है ना अभी स्टेबल नहीं है, आप डॉलर मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है ना पाकिस्तान फिर जाता है आगे आईएमएफ के पास, ठीक है। अब आईएमएफ के साथ बार्गेनिंग करते हैं, आईएमएफ की कंडीशंस होती हैं जो आपके ऊपर इम्पोज करता है। आईएमएफ जो है वो अमेरिका के अंडर चलता है, ठीक है। अमेरिका जो भी उसे मीन के ऑर्डर देता है उसके ऊपर चलता है, ठीक है। वो अमेरिका की मानता है, जो उसके अंदर कंट्रीज हैं वो भी उसी के अंडर ही अमेरिका के, तो वो उनकी बात ज़्यादा मानता है। तो आईएमएफ जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा शराइत इम्पोज की हैं। लास्ट जो पहले भी उसने एक इंस्टॉलमेंट दी है, तो उसकी कुछ कंडीशंस इम्पोज कर देता है कि आप इन कंडीशंस को पूरा करोगे तो फर्दर आपको इसकी इंस्टॉलमेंट्स मिलेगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर के अंदर जो है ना फ्लड आया है, और पाकिस्तान के जो इनके क्रॉप्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं काफ़ी, इनके इस रीज़न में जो है ना अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और फूड का भी इशू है। इनके जिस तरह आपके पास आजकल आटे की कंडीशन हुई हुई है और रेट्स बढ़ गए हुए हैं, तो इस रीज़न में जो उसने कंडीशंस इम्पोज की थी वो पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा था, तो इस वजह से वो बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना कोई चांस नहीं है पाकिस्तान को जो है इंस्टॉलमेंट्स आईएमएफ से मिलने के, क्योंकि अगर बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी जो आपको इनके आपको जो वो देते हैं पेमेंट्स वगैरह पाकिस्तान को, या इन्वेस्टमेंट करते हैं या पाकिस्तान को वैसे कर्जा देते हैं दूसरी कंट्रीज, तो वो भी आईएमएफ को देखते हैं कि अगर आईएमएफ ने आपको इंस्टॉलमेंट दी है तो फिर वो बाकी जो है ना कंट्रीज भी आपको देते हैं, तो सारे उस चीज़ से लिंक होता है। अब आईएमएफ की केस आएगी तो फिर ही आपके जो जितने भी बिजनेसेस हैं चलेंगे, जितने भी कारोबार हैं वो चलेंगे, जितने इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ पे बिजनेस करेंगी। तो अगर आईएमएफ आपको किस्त नहीं देता अभी, तो डेफिनेटली आप कोलैप्स कर देंगे, डेफिनेटली आप डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अगर आईएमएफ किस्त नहीं देता, आपके डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। आप जो नए जहाज खरीदते हैं, ट्रेनें खरीदते हैं, आप रोड्स बनाते हैं, आप ब्रिजेस बनाते हैं, ये सारे डेवलपमेंट के काम रुक जाएंगे। जब ये काम रुकेंगे डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल आप कंस्ट्रक्शन जो है ना उस फील्ड को ले लें, तो आपके अंदर तकरीबन जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है वो 40 इंडस्ट्रीज जो है ना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, मीन उनकी जो मटेरियल्स यूज हो रहा होता है। तो इट मीन कि अगर डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा तो बिजनेस एक किस्म का बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। एक तो ये होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है जनाब ये सिचुएशन बनी हुई है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, और एक तो ये पड़ता है कि अगर ये इशू स्टिल रहा, जो आईएमएफ ने अगर इंस्टॉलमेंट ना दी, तो आपकी करेंसी और डिवैल्यू होगी, ठीक है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता है तो आपका रुपीस जो है अभी जो मीन के आपका 235 पे है आपका डॉलर जो है, ये भी एक जो है ना आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसाक डार जब आया था, मैं इसाक डार को एक इसाक डॉलर कहता हूँ, क्योंकि उसकी ऐसी यहाँ पे एक हवा बनाई हुई थी पाकिस्तान के अंदर कि इसाक डार जब आएगा तो वो आएगा तो डॉलर जो है ना 170 तक चला जाएगा। तो वो डॉलर जो है वो 170 तक तो नहीं गया, लेकिन वो 235 पे चला गया है। तो इसाक डार ने कोई कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। और उसको उसने अभी तक डॉलर को जो है वो तकरीबन जो है ना रखा हुआ है उसके ऊपर, मसनूई रखा हुआ है उसके ऊपर, तो मसनूई रखा हुआ है। और जब ये जो है ना लाइक अगर इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो ये डॉलर तकरीबन इस टाइम जो रेट है वो 250 260 रुपीज़ पे चला गया डॉलर इस टाइम। तो आपकी करेंसी अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो करेंसी तकरीबन जो है ना आपका डॉलर का रेट जो है वो 350 to 400 तक चला जाएगा, ठीक है। और करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगी। और पाकिस्तान उससे ज़्यादातर मुल्क जो है ना वो अपने जो आईएमएफ के साथ जो कंडीशंस होती हैं, जो उन्होंने वादे किए होते हैं, वो अगर पूरे नहीं होते तो
फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट ये होता है कि आपने जो कर्जा लिया हुआ है, जो आईएमएफ ने आपकी इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। आपने कह देते हो कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसकी जो इंटरेस्ट देना है वापस वो हम नहीं दे सकते, हमारे पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए वो टाइम दिया जाता है कि आप जो है ना चलो इसको 1 साल या 2 साल के लिए आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो पेमेंट्स ये होता है कि अगर सर्कल चलता रहा, पेमेंट्स आप ले रहे हो इंस्टॉलमेंट और उसको बाद में रिटर्न भी कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी, और उसकी जो आपकी है इंटरेस्ट है वापस कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपसे पूरा नहीं हो सकता तो फिर आप जो है ना डिफॉल्ट में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको डिफॉल्ट से हम जो है वो कैसे निकल सकते हैं, डिफॉल्ट के लिए कितना टाइम लग सकता है? तकरीबन अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट अलाना अगर कर जाए, तो अगर कर भी जाता है तो उसको तकरीबन 2 साल तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकलने के लिए टाइम लगेगा, 2 साल। और जो उसके ऊपर जो एक टैग लग जाएगा डिफॉल्ट का पाकिस्तान के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए दुनिया के सामने हमें तकरीबन 10 साल तक जो है ना हमें टाइम लगेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि जी अब हम जो डिफॉल्ट में चले गए थे, हम उससे ऊपर निकल आए हैं, और हम बिल्कुल हमारे जो बिजनेस हैं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। तो इसको सेट करने के लिए तकरीबन 10 साल का टाइम लग सकता है। उसके अलावा ये है कि तकरीबन आप पाकिस्तान को 75 ईयर के राउंड अबाउट हो गया पाकिस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक हम स्टेबल नहीं हुए, ठीक है। हम कर्जे की जो है ना जकड़े हुए कर्जे में, हमें कर्जे वापस नहीं कर पा रहे, और कर्जे लेते जा रहे हैं, और हमारे ऊपर और जो है ना चीज़ें इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, और काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। डेफिनेटली इसके अंदर अगर इंडिया और बांग्लादेश को देखा जाए, अब इस टाइम हमारे पास जो रिजर्व हैं वो, मैं अभी भी आपको बता रहा था कि $4.8 बिलियन हमारे जो इस टाइम स्टेट बैंक के अंदर रिजर्व हैं, जिसमें से $4 बिलियन जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज के हैं, और 0.8 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के अभी रिजर्व हैं। बाकी कमर्शियल बैंक्स के हैं $5 बिलियन, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। तो बाकी इंडिया को देख लें, उनके $546 बिलियन रिजर्व में है। इसी तरह आप बांग्लादेश को देख लें, जो 1971 के अंदर हमारे से आज़ाद हुआ था, उसके बाद $46 बिलियन इस टाइम रिजर्व हैं, और उसकी जो इकॉनमी बड़ी स्टेबल चल रही है। तो पाकिस्तान जो है वो 75 साल में जो है ना सबक नहीं सीखा अभी तक। वो 75 साल गुजरने के बाद भी अब जो है ना वो तकरीबन डिफॉल्ट की स्टेज पे पहुंच चुका है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह एक मैं बैड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान को इस तरह के जूते लगने चाहिए कि वो एक सबक सीखें कि जो है ना वो कि कैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कैसे लोग कैसे हैं जो इस पाकिस्तान के स्टेज को लेके आए हैं, ठीक है। अभी भी रिसेंटली जो रजीम चेंज हुई है, उसके अंदर जो हमारे पास अभी आए थे पॉलिटिशियन, उन्होंने आके क्या किया है, ठीक है। अभी उनको तकरीबन 8 से 10 माह हो गए हैं। उन्होंने तो जो कंडीशन वहाँ पे उस टाइम 2022 अप्रैल में थी, स्टेबल थी, उसमें आपके ग्रोथ रेट जो था वो 6% था, ठीक है। उसमें आपको रिजर्व जो थे $22 बिलियन थे। अब उस चीज़ को जो है ना, उस टाइम आपका पेट्रोल का रेट जो था 150 रुपीज़ पर लीटर था। उस टाइम आपका जो है पर यूनिट जो है ना 16 to 20 रुपीज़ पे था। और आज आपका रेट कहाँ पे है? आज आप देखेंगे तकरीबन आपका जो बिजली का रेट है वो 40 to 45 जो है ना रुपीज़ पे चला गया पर यूनिट। आपका जो फ्यूल है वो आपका तकरीबन 250 पे गया हुआ था, अभी 220 पे आया हुआ है, ठीक है। तो अब हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। ये जो रजीम चेंज किया गया था, तो उसमें इस कंडीशन पे किया गया था ना कि ये लोग आएंगे, ये स्टेबल करेंगे, और जो शहबाज शरीफ हैं ये जो है ना शहबाज स्पीड के साथ जो है ना पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। इन्होंने तो रिजर्व भी खत्म कर दिए, जो $22 बिलियन थे उसको वो 4.8 पे ले आए। उसके अलावा बिजली की कंडीशन को देख लें, उसके अलावा आप जो है फ्यूल की कंडीशन को देख लें, कितने रेट बढ़ाए उन्होंने। बाकी आप और बहरान देख लें, आप खाने पीने की चीज़ें देख लें, आप जनाज की चीज़ें देख लें, सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई। अब तो लोगों के जो सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे जो एक पुअर फैमिली से मिडिल क्लास हैं, वो तो सरवाइव ही नहीं कर सकते, जो कंडीशन बन गई है। अब ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी, जब आपको आईएमएफ एक इंस्टॉलमेंट देगा, उसके ऊपर जो है वो आपको कंडीशंस को इम्पोज करेगा, तो वो चीज़ें तो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो
देखिए अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। फिर जो आईएमएफ है या बाकी कंट्रीज़ हैं वो फिर ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आप अपने जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है वो हमें वापस कर दें, हम आपके जो है ना जो कर्जे हैं वो ख़त्म कर देंगे। तो इस स्टेज के ऊपर भी जो है ना कंडीशन पहुंच सकती है। अब देखा जाए तो आप श्रीलंका को देख लें कि श्रीलंका के अंदर लास्ट ईयर क्या हुआ। श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर गया था। श्रीलंका के अंदर इवन कि मैं अभी उस टाइम स्टडी कर रहा था कि इंडिया श्रीलंका के पास $1 बिलियन के राउंड अबाउट एसेट्स थे उस टाइम। वो भी एक लिक्विड करेंसी के अंदर नहीं थे, ठीक है। और उनके पास गोल्ड की शेप में थे $1 बिलियन तक। उनके पास इवन के पोर्ट के ऊपर जो है ना जो है आपके फ्यूल के शिप आए हुए थे, वो उसको परचेज करने के लिए उनके पेमेंट्स करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं थे, ठीक है। लिक्विड शेप में नहीं थे, उनके पास गोल्ड की शेप में थे वहाँ $1 बिलियन। तो वहाँ पे कंडीशन कैसी हो गई थी, वहाँ पे तो पॉलिटिशियंस जो थे उनको घरों से निकाल के, उनके महल से निकाल के उनको आग लगा दी, उनको फेंक दिया। उनके साथ क्या कंडीशन हुई आप सब लोगों ने देखा होगा कि उनके साथ क्या कंडीशंस वहाँ पे हुई उस टाइम। तो ये सिचुएशन हुई। और अभी मैं श्रीलंका की एग्जांपल जो दे रहा था, आप श्रीलंका में ठीक है आग लगाएगी, वहाँ पे लोगों को पॉलिटिशियंस को निकाल के सड़कों पे घसीटा गया और उन्हें जो है सड़कों पे घसीटा के आग लगाएगी। तो उससे कंडीशन जो है ना इस तरह करने से तो बेहतर नहीं होगी। मीन के अगर आप जो है ना सिचुएशन इस तरह की हो जाए क्रिटिकल, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर डिफॉल्ट में चले जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को संभालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए अरेंजमेंट क्या करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन जो हमारा पार्ट है वो तो हमारे पॉलिटिकल जो पर्सन है इनका ही है, जो हमें इस स्टेज के ऊपर ले गए हैं। उनको बिल्कुल सही है कि इस तरह करना चाहिए, लेकिन अब इससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी सोचना पड़ेगा हमें। तो उसके अंदर देखा जाए कि डिफॉल्ट के जो कंट्रीज हुए हैं इस टाइम 146 कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम तक जो है ना डिफॉल्ट कर चुकी हैं। जो डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो है ना 146 कंट्रीज डिफॉल्ट उन्होंने किया है। उसके अंदर आप देख लें तो 1996 के अंदर रशिया ने किया, 1986 के अंदर साउथ कोरिया ने किया, 2001 के अंदर जो है वो 2015 के अंदर जो है ना ग्रीस ने किया, 2017 के अंदर जो है ना वेनेजुएला ने किया। इसी तरह 2017 के अंदर जो है ना बैरूत ने जो है ना डिफॉल्ट किया। तो ये कंडीशंस जो है ना इसी तरह आप देखा जाए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट के बाद जो इश्यूज होते हैं, जो पाबंदियां लगती हैं, तो आप ईरान को देख लें। ईरान ने तकरीबन पिछले 20 साल के ऊपर 20 साल हो गए ईरान को कि उसके सैंक्शंस लगी हुई हैं, फिर भी वो सर्वाइव कर रहा है। वो इम्पोर्ट भी नहीं कर सकता, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसको तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं कि अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जब एक तो है ना फूड, पाकिस्तान जो है फूड सफिशिएंट कंट्री है। यहाँ पे आप देखा जाए शुगर केन, काटन, वीट, राइस, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ है। तो हमें इस फिर उस साइड के ऊपर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान को इन उनके फूड्स के ऊपर जो है ना पाकिस्तान को ज़्यादा जो है ना फोकस करना पड़ेगा, इन चीज़ों को इंक्रीज किया जाए। और फूड की जो है ना वो जो क्वांटिटी है उसको उस साइड पे जाना पड़ेगा, ज़्यादा है प्रोडक्शन जो उसकी ज़्यादा है, तो उस साइड पे भी जाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेन जो आपकी जो मेन यहाँ पे जो आपकी अमाउंट जाती है, आपकी जो टैक्स कलेक्शन है इमरान खान के दौर के अंदर जो पर ईयर की तकरीबन 5500 जो है बिलियंस तक भी चली गई थी, और 6000 बिलियन तक भी चली गई थी कलेक्शन। तो उसके अंदर जो मेन अमाउंट होती है आपकी 50 to 50% जो है आपकी फ्यूल की जो है ना इम्पोर्ट के अंदर चली जाती है। बाकी आइटम अलग रखें, मेन आपका जो है तकरीबन वो आपका जो बाहर इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपका डॉलर कंज्यूम होता है वो फ्यूल के अंदर होता है। तो उसमें इशू बनेगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, वो पेमेंट्स नहीं कर सकेगा। लेकिन उसका अल्टरनेट भी पाकिस्तान के पास डैम्स हैं, पाकिस्तान हाइड्रल पावर के ऊपर बिजली बना रहा है। इसी तरह भी पाकिस्तान में तकरीबन हर घर के अंदर सोलर सिस्टम लग गया है, या ट्यूबवेल्स जो है वो भी कन्वर्ट हो गए हैं सोलर के अंदर, तो एनर्जी उस साइड से भी प्रोड्यूस कर सकता है,
ठीक है, और अगर हेडल से भी कर सकता है तो उस साइड पे भी जा सकता है। अब देखें ना कि हम तकरीबन जो है ना वो 30% जो बिजली है वो हम हेडल से जो है ना हम ले रहे हैं, तकरीबन 30% बिजली हेडल पावर से। इससे जो सोलर सिस्टम है तो उससे भी हम सरवाइव कर सकते हैं, उस साइड पे जाते हैं। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हमारा हम डिफॉल्ट पे चले जाते हैं तो फिर हम पाकिस्तान में कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर नहीं होंगे, बराए नाम होंगे, यहाँ पे हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते, उस टाइम कैसे सरवाइव करेंगे। उसके अंदर देखा जाए तो हम इस टाइम जो भीख मांग रहे हैं 2 साल के लिए IMF से $2 बिलियन की, कि हमें 2 ईयर के लिए $1 बिलियन हमें अभी दिया जाए 23 में, और 24 के अंदर भी दिया जाए, ताकि हम अपने जो है ना इकॉनमी को आगे कंटिन्यू कर सकें, हमारे बिजनेसेस को हम चला सकें, हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर जो गैप आ चुका है उसको हम पूरा कर सकें। और उसके अलावा अगर हम $2 बिलियन जो IMF से ले रहे हैं, तो अगर हम दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी है वो $2.5 बिलियन जो है ना वो पर मंथ के हिसाब से जो है ना वो पाकिस्तान को भेजते हैं। लास्ट जो गवर्नमेंट रही है इमरान खान की, उसके अंदर तकरीबन $3 बिलियन तक चला गया था, रेमिटेंस पाकिस्तान को रिसीव हो रही थी। तो वो अगर हम IMF से इतनी लेते हैं तो हमारे जो फॉरन पाकिस्तानी है वो भी उससे ज़्यादा इनकम हमें जो है ना पाकिस्तान रेमिटेंस के माध्यम भेज रहे थे। ठीक है, तो हम हमारे ऊपर उनका ट्रस्ट खत्म हो गया जब ये रजीम चेंज हुई, इस तरह के इश्यूज हुए, तो अब फॉरेन की तरफ से भी रेमिटेंस है ना कम हो गई हैं। और उस सिचुएशन में जो है डॉलर पाकिस्तान कम है, उसके अलावा एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो नहीं हो रही, परिणाम हो रही हैं। तो उस रीज़न की वजह से ये सारा इश्यूज बने हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अभी इस गवर्नमेंट ने आते ही तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है 15% सैलरीज इंक्रीज कर दी हैं अपने वोटर के वोट इंक्रीज करने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर आप डिफॉल्ट कंडीशन में जा रहे हैं तो आप ये सैलरीज भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये बिजली के रेट कम कर देते हैं, या वैसे 10-15 रुपए जो है ना पेट्रोल कम कर देते हैं। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए इन चीज़ों को स्टॉप करना पड़ेगा, ताकि आपके जो डॉलर हैं वो आपकी जो एक गैप आ गया उसको आप पूरा कर सकें। ठीक है, आप वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है ना वो उस चीज़ के फायदे ना देंगे, आप हम इस चीज़ को कम कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान का लॉस होता है। अगर उस चीज़ को आप जो है ना आप फॉर एग्जाम्पल 15% सैलरी इंक्रीज कर दी है तो उस चीज़ को गैप को कौन पूरा करेगा। आपने तो एक पॉलिटिकल गेम खेली अपने वोटर को बढ़ाने के लिए, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है इस चीज़ में। उसके अंदर जनाब और ये है कि अब इसके अंदर जो है हम और क्या कोशिश कर सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो हमें जो है ना जो हमारी करेंसी है तो वो डीवैल्यू हो जाएगी, तकरीबन 350 to 400 पे हमारा जो है ना वो डॉलर के रेट चला जाएगा। ठीक है, हमारा जो 400 पे जाकर हमें डॉलर मिलेगा, तो उस चीज़ में हमारी करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी। तो फिर हमें अपनी करेंसी को जो है ना वो किस कंडीशन में हम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसों को वैसे रख देते हैं बैंक में तो वो आपको कितनी देंगे, 13 to 40% इंटरेस्ट रेट जा रहा है जो आपका आजकल बैंक से, या 15% जा रहा है। तो आप उसको जो है ना गोल्ड की शेप में सिक्योर करें, प्रीशियस मेटल की तरह उसमें सिक्योर करें, या आप उसको डॉलर में सिक्योर करें। ठीक है, या उसको आप जो है ना इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, या आप उसको जो है ना अपने एक अल्टरनेट जो है ना ले जाएं, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट में जाएंगे तो शहरों में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो सिटीज़ के अंदर आता है। तो आपको जो है ना फार्म हाउसेस की शेप में जो है वो विलेज विलेज के अंदर आपको जो है ना लैंड लेनी चाहिए, फार्म हाउस बनाने चाहिए, वहाँ पे वेजिटेबल्स क्रॉप्स वगैरह उगानी चाहिए। अगर आपको 5-6 महीने वहाँ पे रहना पड़े तो आप वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकें, जब सिचुएशन और स्टेबल हो फिर आप वापस सिटीज़ की तरफ आएँ। उस साइड पे भी आप अपने जो रुपीज़ हैं उसको कंज्यूम करें, फार्म हाउस की शेप में, या अपनी लैंड के एग्रीकल्चर लैंड की शेप में, ताकि आप वहाँ पे जो है ना डिफरेंट एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे जाके आप उगाएं और उसमें सर्वाइव कर सकें। या अपने पैसे को जो गोल्ड की शेप में सेव कर लें या डॉलर की शेप में सेव कर लें, प्रॉपर्टी की शेप में सेव कर सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि अगर आपको बेचनी भी पड़े उस कंडीशन में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, अल्लाह ना करे कर जाएगा, कर जाए तो फिर उस टाइम आपसे वो सेल नहीं हो सकेगी। तो आप इसको ज़्यादातर कोशिश करें कि डॉलर और प्रीशियस मेटल या गोल्ड वगैरह के अंदर जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये है कि जनाब आपको बैंक का भी मैंने बता दी है सिचुएशन। दूसरा कोशिश करें कि आप जो है ना पाकिस्तान के जो पाकिस्तान मेड चीज़ें उनको यूज़ करने की कोशिश करें।
अगर आप बैर इम्पोर्ट की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे हट के आप पाकिस्तान मेड की चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि अगर पाकिस्तान इम्पोर्ट चीज़ नहीं करता तो बाद में आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि आप बैर की चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान मेड चीज़ें यूज़ ना कर सकें। लेकिन आपको इसकी आदत बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं, उनको आपको यूज़ करने के अपने आप को आदी बनाएं। अच्छा, उसके अलावा जो जनाब जो है ना, अगर इसमें जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जो भी बातें हो रही हैं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी, पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि 2 साल लगेंगे इस डिफ़ॉल्ट से निकलने के लिए और 10 साल लगेंगे आपको इस टैग को ख़त्म करने के लिए। तो ये कंडीशंस हैं। पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपने आगे सर्वाइव कैसे करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब इस टाइम तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिज़र्व बहुत कम है, ठीक है। तो पाकिस्तान को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने रिज़र्व को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ के अंदर आना पड़ेगा कि आप अपने डॉलर को इंक्रीज करें, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, इम्पोर्ट कम करें, ठीक है। फिर ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर इस से रिलेटेड मेरे जो प्रोग्राम था आज डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड, पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर हमें कैसे इससे निकलना है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।